प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है चिड़िया और बंदर। एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा विशालकाय बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर डेज़ी नाम की एक चिड़िया रहा करते थे। वह चिड़िया बहुत ही अधिक मेहनती थी। हर वक्त अपने बच्चों के लिए खाना एकत्रित करती और डेज़ी चिड़िया को मालूम था कि अब बरसात का मौसम आने वाला है। उसे लगता कहीं इस बरसात के मौसम में मेरा पेड़ से घोंसला नीचे ना गिर जाए, इसीलिए डेज़ी चिड़िया उस घोंसले को रोजाना मजबूत बनाया करती और धीरे धीरे और बहुत सारे तिनके लाकर उस घोंसले को मजबूत बना रही थी और अपने बच्चों को रोजाना खाना खिलाती और फिर मेहनत करती और फिर घोंसले के लिए भी तिनके और बहुत सारे इकट्ठे भी करती। अब उसी पेड़ पर एक मिकू नाम का बंदर भी रहता था। वह उस चिड़िया को देखा करता और कभी कभी तो वह उस डेज़ी चिड़िया को देखकर हंसने लगता। बोलता, डेज़ी चिड़िया तू तो पागल है, हर वक्त मेहनत ही करती रहती है। मुझे देख, पेड़ से फल तोड़ता हूँ, खाता हूँ और आराम से पड़ जाता हूँ और गहरी नींद में सो जाता हूँ। मैं तेरी तरह नहीं हर वक्त मेहनत करता रहूँ। चिड़िया ने कहा, देख पीकू बंदर, अभी आगे अगले महीने बरसात आने वाली है और वह बरसात बहुत तेज आंधी तूफान वाली हो सकती है। इसीलिए मुझे अपने बच्चों के लिए इस घोंसले को मजबूत बनाना है, जिससे मेरे बच्चे इस घोंसले से नीचे ना गिर पाए। अब पीकू बंदर वही उसी तरह डेज़ी चिड़िया पर हंसने लगा और बोला, तू तो ठहरी पागल चिड़िया, मैं तेरी तरह पागल नहीं हूँ। मुझे तो सिर्फ आराम करना है और खेल कूद करनी है और सिर्फ मस्ती में खाना पीना है। तू लगी रह मेहनत करने। अब उस डेज़ी चिड़िया ने पीकू बंदर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह फिर से रोजाना की तरह अपनी मेहनत में लगी रही। अब वही दिन आ गए जब बरसातें होती हैं और बरसातें भी इतनी अधिक तेज थी कि वहाँ पर पेड़ों पर रुक पाना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन डेज़ी चिड़िया ने तो पहले से सारी तैयारी कर रखी थी। अब वह पीकू बंदर पेड़ पर बैठा बैठा ठुठरा रहा था। उसे बहुत जोरों से ठंड लग रही थी क्योंकि बरसात भी बहुत तेज हो रही थी और साथ साथ आंधी तूफान भी चल रहे थे। अब चिड़ा ने चिड़िया से कहा, देखो डेज़ी, इस बंदर को कितनी जोरों से ठंड लग रही है, वह थर थर कांप रहा है। अब डेज़ी चिड़िया ने कहा, हाँ, मैंने इसे पहले भी समझाया था कि तू कुछ कर ले, बरसातों के लिए अपना घर बना ले, क्योंकि हम तो सिर्फ अपनी चोंच से ही सारा काम लेती हैं। तेरे तो 2 हाथ 2 पैर भी हैं। तू जाकर सारा सामान लेकर आ सकता है और पेड़ पर ही सही अपना छोटा सा घर बना ले, जिससे तू बरसात के मौसम से बच पाए। लेकिन इसने तो मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानी। तो चिड़े ने कहा, देखो तुम इसे फिर से समझाने की कोशिश करो, शायद ये तुम्हारी बात मान ले। डेज़ी ने कहा, नहीं, इसे बोलना बहुत खलेगा क्योंकि यह बहुत ही बदतमीज बंदर है। फिर भी डेज़ी ने उस पीकू बंदर को कहा, ओ पीकू बंदर, तू आराम से पेड़ की छांव में आकर बैठ जा। हो सकता है कुछ पत्तों की वजह से तू बच जाए। देख, तू कितनी तेज तेज ठंड से कांप रहा है। अब वह तो ठहरा एक अभिमानी बंदर और बोला, तू अपना काम कर और अपने घोंसले में चुपचाप बैठी रह। अब जब डेज़ी चिड़िया ने उसे समझाना चाहा
वह पीकू बंदर ने तो आप देखा ना ताप और दनादन पेड़ पर चढ़ा और उस डेज़ी चिड़िया का सारा घोंसला तोड़ दिया और गुस्से में आकर उसके घोंसले को पेड़ से ही गिरा दिया। डेज़ी चिड़िया के बच्चे तक उस घोंसले से नीचे गिरकर मर गए। वह डेज़ी चिड़िया जोरों जोरों से रोने लगी और बोली, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने तो सिर्फ तुझे समझाया ही था और तुझ जैसे मूर्ख व्यक्ति को समझाना मेरी मूर्खता है। देखा बच्चों, कभी कभी किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति को समझाना शायद हमारी मूर्खता ही होती है, क्योंकि उसको तो समझ आना बहुत ही मुश्किल है। वह तो ठहरा एक मूर्ख इंसान, जिसे समझाना शायद पत्थर पर पानी डालने वाली बात होगी। जैसे डेज़ी ने उस बंदर को समझाया, उसे बताया कि अगले महीने बरसात का मौसम है, तो कुछ कर ले, अपना घर बना ले। लेकिन उस बंदर ने तो उस चिड़िया की मेहनत पर भी पानी फेर दिया।